नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में गौ कशिप पर विवाद हुआ। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू, दोनों गांवों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। माहौल इस समय पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना हुआ है। भादरा उपखंड में आज तीसरे दिन भी नेट बंदी जारी है। दरअसल हनुमानगढ़ में गौ कशी को लेकर विवाद पैदा हो गया। पुलिस और प्रशासन चौकस है, एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। जिले में धारा 144 लागू है। चिड़िया गांधी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। दरअसल 11 जुलाई को ईद के दिन चिड़िया गांधी गांव में समुदाय विशेष की ओर से गौकशी करने का मामला सामने आया था। इसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने गौकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भादरा में कैंप कर रहे हैं। पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। पूरे सुत्ती साहब में अठा आगे 3 बार रोगी गई, जगह गई। फिर मैं करे बात की अंकी मार तो का लो, आज के बात है। फिर मेरा पाप जाग गया तालो सो भीतर ओले ऐसी खोल के कुआड़ देखे। एक पग बार ने एक भीतर धक्को मार के भीतर बाढ़ दी। धक्को मार के भीतर बाढ़ दी। मैं 1 ही मिनट खोल लगाई साहब, पैर के जुत्ती गई नीचे। क्योंकि बिना अनुमति का धरना था, पूर्णतः इलीगल था, किसी भी प्रकार की कोई मांग जायज़ नहीं थी। इसलिए कल शाम को ही हमने जो धरनार्थी थे उनमें से कुछ लोगों को डिटेन किया। जो तंबू टेंट लगा रखा था उसको जब्त किया गया और उस धरने को हमने समाप्त कर दिया। हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था हमारे आसूचना अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ धरने पे आज कुछ हरियाणा के लोग आने वाले हैं जो यहाँ माहौल ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हमने रात को ही इनको धरना इनका हटवाया। कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। उसके बावजूद कल जब ये क्लियर हो गया, आज पूर्णतः शांति थी। आज दोपहर के समय कुछ लोग गौशाला की तरफ इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने फिर से धरना लगाने का प्रयास किया। तो करीब 150 महिलाएं, 100 पुरुष आकर के धरने स्थल पर फिर आए, पुलिस को चुनौती देने लगे और यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में फिर से सख्ती की गई है और चूँकि बार बार ये कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आज कर्फ्यू उपयोग किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता राजू रामगढ़िया के साथ। राजू, चूंकि मामला ईद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, ईद उल जुहा को गुजरे हुए अभी जो है वो काफी दिन बीत चुके हैं। इसके बाद अचानक से ये मामला फिर से उठना, क्या वजह रही राजू उसके पीछे? जी, घटना ईद के दिन की थी और जो पड़ोस की एक महिला है उसने बताया कि सुबह सुबह उसने गौकशी की घटना जो देखी, उसने जो अपने परिजनों को, गौशाला के संचालकों को बताया और उसी दिन जो है बिरानी पुलिस आई। उसने जो मांस है उसके सैंपल लिए, क्योंकि सैंपल की जो रिपोर्ट है वो 19 तारीख को आई थी और उससे पहले प्रशासन ने एहतियात के तौर पे 18 तारीख को ही पूरे भादरा उपखंड क्षेत्र में नेट बंद कर दिया था और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था और धारा 144 भी लागू कर दी थी। 19 तारीख को जब सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और ये साबित हुआ कि गौकशी हुई है, तो उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। मगर ग्रामीणों ने उस दिन धरना शुरू कर लिया इस मांग को लेकर कि इसमें अन्य भी आरोपी हैं और उसके बाद में जो है धरना लगातार चलता रहा। पुलिस समझाइश करती रही। हालांकि सांप्रदायिक रूप से कहीं माहौल खराब नहीं हुआ, क्योंकि खुद मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो खुद एसडीएम को ज्ञापन देने गए, चिड़िया गांधी गांव के मुस्लिम पक्ष के लोग, और उन्होंने ज्ञापन में ये मांग रखी कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया है। तो ऐसी तो जिले में कोई स्थिति नहीं रही, मगर कुछ लोग जो है इस बात को लेकर जरूर आंदोलन कर रहे थे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और कुछ जो और आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद पुलिस ने 2 और आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परसों रात को पुलिस अधीक्षक की वार्ता हुई आंदोलनकारियों से। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने यह कहा कि जिले में धारा 144 लागू है और आप जो है अब आंदोलन खत्म कर दें, सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर आंदोलनकारी ये कह रहे थे कि हमारा धरना जारी रहेगा, अभी निष्पक्ष जांच नहीं हुई, आपने आरोपी गिरफ्तार कर लिए, पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि यहाँ माहौल बड़ा शांतिपूर्ण है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसी घटना करने वाले जो लोग हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई बाहर के लोग हैं या बाहरी कोई साजिश है। मगर पुलिस ने जो है जबरन टेंट उखाड़े
और उनका धरना समाप्त किया। इस बात को लेकर कल ग्रामीणों ने रोष जताया और इस दौरान ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की और सामने से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोनों तरफ से जो आपस में भिड़ंत हुई और इसमें जो है बिरानी एसएचओ ओम प्रकाश सुथार है, उनके सिर में पत्थर लगा, एक पुलिसकर्मी के चोट लगी, एक प्रदर्शनकारी के भी चोट लगी। इसके तुरंत बाद जो है जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी दोनों गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया। धारा 144 पहले से लागू थी और नेट जो है परसों रात को ही बंद कर दिया गया। फिलहाल पूरी तरह से शांति है और पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और आला अधिकारी जो है मामले पर निगाह बनाए हुए हैं और पुलिस का जो भारी जाब्ता है वो चिड़िया गांधी, गांधी बड़ी सब जगह तैनात है। जी राजू, आपने बताया कि जो लोग आरोपी थे उनके खिलाफ जो जांच दी गई थी वो जांच पॉजिटिव आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद में खुद वो जो आरोपी पक्ष है वो खुद एसडीएम के पास में पहुंचा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद कितने और लोगों पर आरोप लग रहा है, कितने और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो धरना प्रदर्शन करने वाले इस वक्त मांग रहे हैं, जिसके चलते ये शांति यहां पर बने, और इस पर पुलिस का क्या कहना है? आरोपी पक्ष जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर जो चिड़िया गांधी गांव के मुस्लिम लोग हैं वो एसडीएम के पास ज्ञापन देने इस बात को लेकर गए थे कि हमारे गांव का माहौल चंद लोगों ने खराब कर दिया, हम सब लोग मिलकर रहते हैं। और वो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना था कि जो भी इसमें दोषी है गोकशी में, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे गांव का नहीं पूरे जिले का माहौल खराब किया है। यह एक अच्छी बात है कि वो लोग खुलकर सामने आए इस घटना के विरोध में, मगर जो आंदोलनकारी हैं उनका ये कहना है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में ऐसी घटना आज से पहले कभी नहीं हुई। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर रहते हैं। जिन लोगों ने ये घटना की है कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ और लोग हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश हो सकती है, इसकी जांच की जाए। वो लोग इस मांग को लेकर जो है धरने पर बैठे थे। जी राजू, वर्तमान स्थिति कैसी कही जा सकती है, क्योंकि आपने बताया कि ये मामला जो है पिछले काफी दिनों से चल रहा है, इसमें धरना प्रदर्शन है, गिरफ्तारी है और ईद के दिन ये शुरू हुआ था। अब जब दोनों पक्ष बिल्कुल दोनों पक्ष जो है बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द का निभा रहे हैं, कहीं कोई विवाद की अभी बात नहीं है, पूरी तरह से माहौल शांत है। पुलिस जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात है, पुलिस जाब्ता तैनात है, जिले के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर मौके पर है। फिलहाल शांति बनी हुई है, मगर मांग उनकी यही है कि जैसे कि पुलिस अधीक्षक जो है अजय सिंह, उनका ये कहना है कि कल करीब 20 बाइक जब्त की गई है जो गांव में जो प्रदर्शन था उस दौरान। तो एसपी अजय सिंह का ये कहना है कि ये बाइक हरियाणा की है, हरियाणा के लोग यहाँ आए थे और कल हरियाणा के लोगों ने कुछ बवाल किया। तो उनका ये कहना है कि बाहरी लोग आकर यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी है, उनका भी ये कहना है कि जो गोकशी की घटना हुई इसके पीछे भी कोई बाहरी लोग है जो यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो आरोप लग रहे हैं वो बाहरी लोगों पर लग रहे हैं। और राजू, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि अपने आप में अगर किसी जगह का माहौल खराब होता है, आपसी सद्भाव खराब होता है, जब दोनों ही पक्ष वहां पर कह रहे हैं कि ये किसी बाहरी का काम है, बाहरी ने आकर जो है यहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में पुलिस को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और ये जिस इलाके में ये कर्फ्यू लगा हुआ है वहां के लोगों को भी एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए जो बाहर से आकर शांति या सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, वहां के नागरिक भी यही कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह है, उन्होंने भी कल यही कहा, जब कल सुबह ये प्रदर्शन हुआ उसके बाद उनका यही बयान था कि हमें पहले इनपुट मिल चुका था कि कुछ बाहरी लोग आएंगे, उसी के आधार पर हमने पहले ही जाब्ता लगाया था और ये 20 जो बाइक जब्त हुई है सभी हरियाणा की है। तो उनका ये कहना था कि हमारा अंदेशा सही निकला कि इसमें बाहरी लोग जो है वो कहीं ना कहीं है। और जो प्रदर्शनकारी है उनका भी ये कहना है कि जो ये घटना हुई है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बाहरी लोग हैं। तो दोनों का यही कहना है। और पुलिस अधीक्षक या जिला कलेक्टर या आला अधिकारी वो भी यही बात कह रही है कि कोई भी बाहरी तत्व है हम उनकी जांच कर रहे हैं और किसी भी तरह से जिले का माहौल जो है बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राजू, आपने बताया कि पुलिस के पास पहले से इनपुट था, जाब्ता भी लगा दिया गया था,
लेकिन जो लोग यहां से गिरफ्तार हुए गौकशी के चलते, क्या वो लोग लोकल हैं, वो लोग स्थानीय हैं या बाहर के लोग थे? जी बिल्कुल, वो लोग चिड़िया गांधी गांव के ही हैं, वो बाहर के नहीं है, वो चिड़िया गांधी गांव के ही लोग हैं। और चिड़िया गांधी गांव के जो अन्य लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम या हिंदू या सभी समाज के लोग हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने पूरे गांव का, पूरे जिले का माहौल खराब किया है। मगर उनका ये कहना है कि इन लोगों के पीछे कौन है, इस बात की जांच की जाए। इसी मांग को लेकर धरना भी था, इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए कि इन लोगों के पीछे आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन संगठन है, कहां से इनको ऐसा करने के लिए कहा गया, क्योंकि आज से पहले जिले में कभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं। बस इसी बात को लेकर धरना था, यही उनकी मांग थी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद राजू। और झालावाड़ के झालरापाटन शहर में मंगलवार शाम को 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को डिटेन कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौड़ के भाई के साथ मारपीट की। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर उस पर जानलेवा हमला किया था। इसमें 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। पुलिस के दुकान के कर्मचारी को, जिस गारमेंट शॉप में ये घुसे थे, गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। 6 लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें से 1 कर्मचारी को गोली मार दी। और अलवर में आग का तांडव। नीमराणा में फैक्ट्री में आग लगी। 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। डीएमएसपी ने जायजा लिया है। अलवर जिले के नीमराणा में बीती रात को हेवल्स इंडिया कंपनी में लगी आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी रही। साथ ही सुबह से यहां हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। इसकी वजह से आग की भयावहता कम हुई है। बताया जा रहा है कि यह आग सीएफएल गोदाम में सबसे पहले लगी थी। इसके बाद अन्य स्थानों पर आग फैल गई। अलवर के नीमराणा में फैक्ट्री में आग लगी है। 11 घंटे बाद इस पर काबू पाया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर यह आग फैली थी, कितने बड़े पैमाने पर यह आग लगी थी कि इस आग को बुझाने में 11 घंटे लग गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, 11 घंटे बहुत लंबा समय होता है किसी आग पर काबू पाने के लिए, और जो तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि कुछ नहीं बचा इस आग में। जी है, इस पूरी आग में जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है और यूं कहें कि जलकर खाक हो चुकी है। जिस तरीके से जो विजुअल सामने आ रहे हैं उससे पूरे जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। केवल मशीन का जो ढांचा है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस पूरे आग के बाद जो भवन है उस भवन को भी काफी नुकसान हुआ है और अब उसकी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा उसका वेरिफिकेशन करा जाएगा और उसके बाद अगर इसे कंडम घोषित किया जाता है तो फिर और भी अधिक नुकसान जो है वो बताया जाता है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस पूरी आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और देर रात जब ये आग लगी थी तो जी राजेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं संसद भवन की तरफ, जहां विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ निकलेंगे तो भारत ने बड़ी बड़ी वैश्विक महामारी बीमारी को हमने इसी संकल्प के साथ, इसी सामूहिकता के साथ पराजित किया है। दुनिया ने भारत की संकल्प शक्ति को देखा है।
सामूहिकता की ताकत को देखा है। मुझे आशा है कि हम सब यहां बैठकर जो डॉक्टर सरीन साहब ने बताया उसको सरल सहज भाषा के अंदर अपने अपने क्षेत्र के अंदर अवेयरनेस कैंप लगाएं, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा संकल्प भी है। सरकार ने भी इस पर कई सारे कदम उठाए। हेपेटाइटिस बी के टीकों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी हम ठीक से पहुंचाएं, और उस हेपेटाइटिस को रोकने, वायरल को रोकने के लिए जो जो मेजर अपनाने हैं, जो डॉक्टर सरीन ने बताए, उस मेजर को हम किस तरीके से स्वास्थ्य के अंदर बीमारियों फैलने के कारण, अब समय आया कि बीमारी के बाद डॉक्टर जाए, इसके पहले हम बीमारी होने के कारणों पर हमें रिसर्च करना होगा, उस पर शोध करनी होगी, और देश की जनता को बीमारी होने के कारणों की जानकारी देंगे तो हम ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रख पाएंगे। और इसलिए इस देश की 130 करोड़ जनता को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा संकल्प है। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से यह आह्वान करूंगा कि आइए हम सामूहिकता के साथ आज के दिन संकल्प लें कि 2030 हमने लक्ष्य रखा है, लेकिन हम लक्ष्य के पहले हेपेटाइटिस वायरल को समाप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। Now I request Honorable Vice President and और नागौर में एसीबी का एक्शन, डीडवाना के राजकीय अस्पताल का पीएमओ ट्रैप हुआ। इंदिरा राम रणवा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी निरीक्षक सुशीला बिश्नोई ने इसकी कार्रवाई है। मरीज के ऑपरेशन और छुट्टी देने की एवज में यह रिश्वत ली गई। तो इंदिरा राम रणवा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। एसीबी की कार्रवाई, नागौर में डीडवाना के राजकीय अस्पताल का पीएमओ ट्रैप हुआ है। इंदिरा राम रणवा मरीज के ऑपरेशन और छुट्टी देने की एवज में यह रिश्वत ली गई थी। डीडवाना के राजकीय अस्पताल का पीएमओ ट्रैप हुआ है। नागौर में एंटी करप्शन ब्यूरो की यह कार्रवाई, 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है। नागौर एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीडवाना की राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा है। नागौर के निरीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें डीडवाना के राजकीय अस्पताल के पीएमओ को ऑपरेशन और छुट्टी दिलाने की एवज में 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इस मामले में परिवादी महेश बिजाड़िया ने नागौर एसीबी की शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने अपनी जाल बिछाकर पीएम को दबोच लिया। जो यहाँ का राजकीय अस्पताल है डीडवाना का, यहाँ पे एक मरीज तुलसाराम जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसके परिजनों से यहाँ के पीएमओ डॉक्टर इंदिरा राम रणवा ने 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिनको आज रंगे हाथों 5,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया। नागौर की घटना, जहां पर मरीज के ऑपरेशन और छुट्टी देने की एवज में अस्पताल का पीएमओ ही रिश्वत मांग रहा था। प्रदेश में एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कस रखा है। एसीबी ने प्रतापगढ़ में राज्य बीमा प्रावधान नीति विभाग में निदेशक के पद पर तैनात भगवान साहेब मीणा को बांसवाड़ा से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं अजमेर में एसीबी की टीम ने पीडब्ल्यूडी विभाग के डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा परिवादी ठेकेदार सुरेंद्र से 43 लाख के सड़क निर्माण का बिल जारी करने की एवज में 0.5% की रिश्वत की रकम मांगी गई थी। ये प्रतापगढ़ और अजमेर
नागौर के बाद ये 2 और तस्वीरें जहां पर एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। और जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर, 2 बहनों ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। एक युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, बीकानेर रेफर कर दिया गया है। नहरी इलाके के 15 MGD की यह घटना बताई जा रही है। जैसलमेर में मोहनगढ़ है, वहां पर यह खबर सामने आ रही है। 2 बहनें हैं, दोनों ने जहर खा लिया। एक की मौत हो चुकी है, एक को बीकानेर रेफर किया गया है। ये तस्वीरें अस्पताल से इलाज के दौरान एक की मौत हो चुकी है। इन्हें फौरन अस्पताल रेफर किया गया, बीकानेर भेजा गया मोहनगढ़ से। वहां पर दोनों का इलाज शुरू किया गया। इलाज के दौरान एक बहन की मौत हो गई।